शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 15 की पावन कथा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, राजा दृढ़ धनुआ से कि हे राजन, इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति करके ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। यह सुनकर सुदेव बोले कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर श्री भगवान अब उससे बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भालपट के सभी अक्षर पढ़ लिए हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे एक पुत्र का भी सुख नहीं है। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचनों को सुनकर जड़ से ही कटे हुए वृक्ष की भांति अपने पति सुदेव को पड़ा हुआ देखकर अब वह अत्यंत ही दुखी हुई और अपने स्वामी को पुत्र के सुख से वंचित देखकर अब वह रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य को धारण करके अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार कुछ बोली। उसने कहा कि हे नाथ, आप धीरज को धारण कीजिए, उठिए। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचनों को सुनकर एवं उत्पन्न हुए दुख से कांपता हुआ विष्णु भगवान का गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को तो देखिए और इसके गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल उस ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आपकी दुखों को न सहने वाली दया कहाँ चली गई। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान देव ऋषि नारद जी से आगे बोले कि हे नारद, इस प्रकार गरुड़ के इन वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान गरुड़ से अमृत भरे वचनों में कुछ यूं बोले। श्री भगवान गरुड़ से बोले कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन को सुनकर गरुड़ ने अति ही प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर एक पुत्र दिया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का श्रवण करें। नारद जी ने राजा इंद्रधुमन से कहा कि राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चलें। वहीं पर सभी राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिम विमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां पर एक अति सुंदर मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र ही पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण कर देगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण में 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं पर पहुंचकर तुम्हें 1000 यज्ञों वाला अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं पर ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की ऐसी बात को सुनकर राजा इंद्रधुमन चंदन के वृक्ष के समीप गए और वहां पर उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर राजा से कुछ यूं बोला। सुघटक ने राजा इंद्रधुमन से कहा कि देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूंगा मैं। यह सुनकर राजा बोले कि तुम कोई साधारण शिल्पी तो नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का मंदिर, एक सुंदर मंदिर तुम शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। और यूं कह करके देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा इंद्रधुमन ने
उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में अब नियुक्त कर दिया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत अधिक धन देकर उन्हें भी उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, फिर भी देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर वह तैयार हो गया। तदंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी वहां पर शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां पर आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह मूर्ति सब ओर से तेजपुंज से व्याप्त थी और सभी को हर्ष प्रदान करती थी। उस मूर्ति को देखकर राजा इंद्रद्युम्न और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक को रखकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया और उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्यान्य नरेशगण और बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया। कहा, हे भगवान, आप एक अनेक स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत ही लघु शरीर को धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा ही एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योम के शिव तथा पदम योनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हे परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। हे प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, न दूर हैं न समीप हैं, तथा बोधे और बोध आदि आपके ही स्वरूप हैं। आप गे के भी गे हैं, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले तथा सबके पालक और संहारक हैं। हे विश्व साक्षिन, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, व्यूहा आकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामिन, आप मुझे अपने चरणारविंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दयासागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दिनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है। नमस्कार है प्रभु, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चरम चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में अब बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह जी मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव जी की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस
और सुगंधित जल से भगवान नरसिंह जी को नहलाते हैं। खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं। जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर उनका स्तुति पाठ करके जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम और दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं। वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष काल के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल ही भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह जी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम और स्तुति करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आइए अब हम नारद जी के पूर्व जन्म की कथा अर्थात गंधर्व उपबरहण और मालावती का वृतांत सुने। आज के इस वृतांत में उपबरहण के जीवित होने के बाद मालावती बहुत प्रसन्न है। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। श्रोती कहते हैं मुनियों से कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता मालावती ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्री हरि के स्तोत्र, पूजन आदि का तथा एक मंत्र का भी उपदेश दिया। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ जी ने एकांत में गंधर्व राज को उस मंत्र का भी बोध करवाया और उस स्तुति पाठ एवं कवच का भी बोध करवाया। इस प्रकार बोध संपन्न होकर परमानंद में गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपबरहण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आई और वहां पर आकर उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा श्रोती से कि हे सूत नंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र तथा किस पूजा विधि का उपदेश किया था, यह आप बताने की कृपा कीजिए। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्वराज को भगवान शिव के जिस 12 अक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है, क्योंकि शंकर जी का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। यह सुनकर श्रोती बोले कि हे शौनक जी, मालावती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का सत्वन किया था, वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उस गंधर्व उपबरहण दंपति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का तुम वर्णन सुनो। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। यह 16 अक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था। मंत्र ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान दिया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सभी के लिए परम दुर्लभ है। बताए गए इस मंत्र के द्वारा उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। हे विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही अपने पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को और धर्म को गोलोक के रास मंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, हे राधाकांत, हे प्रभो, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, उस कवच का उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को और धर्म को दीजिए। हे भक्त वत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्राह्मण, महेश्वर और हे धर्म, तुम लोग सुनो। मैं तुम्हें इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, फिर भी तुम्हें मैं इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है
वही तेज इस कवच में भी है। हे ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तुम तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। हे शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। हे धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद है। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। हे विधे, 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह मेरे तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव अर्थात ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो राशेश्वराय अर्थात राशेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय अर्थात राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करे। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा यह मंत्र जीवा को कष्ट से बचाए। कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा यह षड अक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचाए। ह्रीं कृष्णाय नमः यह मंत्र मुख की रक्षा करे तथा क्लीं कृष्णाय नमः यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय अर्थात गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय अर्थात गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति और ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा अर्थात रासमंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडश अक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचाए। ओम विष्णुवे स्वाहा यह मंत्र मेरे कंकाल अर्थात अस्थि पंजर की सभी ओर से रक्षा करे। ओम हरिये नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर और नृत्य कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में राशेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सभी ओर से मेरा पालन करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। ये मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी और धर्म से कि इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र, अलंकार और चंदन के द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के बाद इस कवच को धारण करें। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। श्रोती आगे कहते हैं कि हे शौनक जी, अब तुम शिव का कवच और स्तोत्र सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। गंधर्व उपग्रहण की बात हो रही है यहाँ पर। उसके जीवनदान मिलने के पश्चात शिव का जो 12 अक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। हे प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याये अनित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है, जो कि सर्वसम्मत है। ओम नमो महादेवाय। महेश्वर महाभाग कवचम यत् प्रकाशितम संसार पावनम नाम कृपया कथेय प्रभु। अर्थात सच्चिदानंद
स्वरूप श्री महादेव जी को नमस्कार है। तदंतर बाणासुर ने कहा कि महेश्वर, हे महाभाग प्रभु, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब महेश्वर बोले उससे कि बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह कवच परम दुर्लभ और गोपनीय है, फिर भी तुम्हें उसका मैं उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोक विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्तिभाव से मेरे इस कवच को धारण करता है वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि, गायत्री छंद और मैं महेश्वर देवता हूँ। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। विनियोग वाक्य कुछ यूं समझना चाहिए। ओम अस्य श्री संसार पावने नामधेयस्य शिव कवचस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदो महेश्वरो देवता धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धो विनियोगः। अर्थात 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस बोतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मेरे मुख की रक्षा करें। नीलकंठ मेरे दांतों की पातका और स्वयं हर मेरे अधरोष्ट का पालन करें। अधरोष्ट ऊपर के होठ को कहा जाता है। चंद्रचूड़ मेरे कंठ की और वृषभ वाहन मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वक्षतल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करते रहें। हे बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इस मंत्र का उपदेश ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। इस मंत्र का उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। जो भी सामने आ जाए उसी को यह मंत्र कदापि नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य ही इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना ही मेरा भजन करता है वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता है। श्रोती कहते हैं कि हे शौनक जी, यह तो कवच कहा गया, अब आप स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। बाणासुर इस स्तोत्र की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज और योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता और संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपह स्वरूप तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, वर, वर्णीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्धगणों के द्वारा सत्वन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण हैं, नरक समुद्र से पार उतारने वाले हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न मुक्त तथा करुणा के सागर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के सदृश उज्जवल हैं। जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप को धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप को धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका सत्वन करने में असमर्थ हैं, जो देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और वाणी के पहुंच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूंगा। जो बागंबरधारी अथवा दिगंबर हैं, बैल पर सवार होकर त्रिशूल और पटिश को धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यूं कहकर के बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर सतवराज से भगवान शिव की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक को झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी
ऐसा ही किया करते थे। हे मुने, वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। गंधर्व उपब्रह्मण को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर जी को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो गया हो या फिर उदर में बड़ा भारी शूल रहता हो, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से वह मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुख से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति न पाता हो, वह भी अगर 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही ऐसा करके वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, वह पुरुष यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज यक्षमा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। ये द्विशौनक, जो सदा ही भक्ति भाव से इस सत्वराज को सुनता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख भी नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो वह अति विनयशील सती साध्वी सुंदर भार्या को पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से ही बुद्धि और विद्या को पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगता है, परम दुर्लभ कीर्ति को पाता है तथा नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहां श्रेष्ठ पार्षद होकर वह भगवान शिव की सेवा करता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम पौष मास में सुनी जाने वाली 2 विशेष कहानियों का श्रवण करें। धरती माता की कहानी। एक बुढ़िया माई अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई। अब घर में केवल वह बुढ़िया माई और उसकी एक पोती रह गए थे। इस कारण से उस बुढ़िया माई की आर्थिक स्थिति अब बड़ी ही दयनीय थी। बड़ी मुश्किल से उनकी गुजर बसर हो रही थी। बुढ़िया माई की पोती का नाम सुमन था। सुमन बहुत ही संस्कारी और धार्मिक थी। एक दिन की बात है, वह सुमन अपनी सहेली के घर गई। तब वहां उसकी सभी सहेलियां इकट्ठी होकर धरती माता की कहानी सुन रही थी। तब वह भी वहां बैठकर उनकी कहानी सुनने लगी और फिर घर आकर पानी का लोटा भरकर धरती माता की वही कहानी उसने अपनी दादी को भी सुनाई। अब उनके घर में रोज यही होने लगा। दोनों दादी पोती सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पानी का एक लोटा भरकर धरती माता की कहानी सुनती, धरती माता को भोग लगाती और तदंतर ही स्वयं भोजन करती। अब समय ऐसे ही बीतने लगा। सुमन अब बड़ी हो गई थी और दादी ने उसका विवाह तय कर दिया। और यथा समय जब सुमन का विवाह हो गया और वह विदा होकर अपने घर ससुराल वाले घर जाने लगी, तब उसकी दादी ने लोटे में जल भर करके उसमें फूल डालकर सुमन को दे दिया। और कुछ नहीं दिया दादी ने उसे, क्योंकि उस बिचारी बुढ़िया माई के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि वह अपनी पोती को दे सके। अब सुमन जब विदा होकर जाने लगी, तब रास्ते में वह यह सोच ही रही थी कि जब मैं ससुराल के घर में जाऊंगी, सभी देखेंगे कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तब मेरा सब लोग कितना मजाक उड़ाएंगे कि इसकी दादी ने इसे कुछ भी नहीं दिया, बस पानी का एक लोटा भरकर पकड़ा दिया। यह बात सोचकर वह सुमन अब रोने लगती है और कहती है मन ही मन कि हे धरती माता, मेरी लाज बचाइए। धरती माता यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि यह लड़की बचपन से ही मेरी परम भक्त है, मुझे इसके कष्टों को मिटाना ही होगा, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अब सुमन ने सारे रास्ते धरती माता की कहानी कही
और उस लोटे के पानी से अर्घ्य देती गई। वह जितनी बार कहानी कहती उतनी ही बार अर्घ्य देती। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। गाड़ियां और बस नहीं चलती थी, बैलगाड़ी से ही बारात जाया करती थी और दुल्हन को विदा करा के बैलगाड़ी से ही लेकर जाते थे। और इस प्रकार सुमन बार बार कहानी कहती गई और हर कहानी के बाद सुमन के शरीर पर अनेक प्रकार के मोतियों से जड़े हुए गहने सज जाते। अब सुमन खूब ओढ़ पहनकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। तब सुमन को देखकर सभी लोग कहने लगे कि बहू तो बहुत ही अनमोल गहने लेकर आई हैं। गांव के सभी लोगों ने सुमन को बहुत सम्मान दिया। तब सुमन के ससुर कहने लगे कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहू के खाने के लिए कुछ बनाओ। सुमन के ससुराल का परिवार बड़ा गरीब था, अत्यंत ही निर्धन था। अब सुमन की सास अपनी बेटी से बोली कि जा बेटी, पड़ोस में से थोड़े चावल और मूंग उधार मांग ला, तब बहू के लिए कुछ भोजन बनाऊं मैं। यह सुनकर बहू कहने लगी कि सासू जी, मेरे लोटे में से जल लेकर आप रसोई बनाइएगा। तब सास ने बहू के कहने के अनुसार उसके लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो रसोई अनाज से भर गई। उसमें 56 भोग तैयार हो गए, तरह तरह के पकवान बन गए। तब सास बहू से कहने लगी कि बहू आओ भोजन जीम लो। तब बहू ने सास को कहा कि माँ जी, अभी तक आपने भोजन नहीं किया, ससुर जी ने भोजन नहीं किया और आपके बेटे ने भी भोजन नहीं किया है, तो मैं कैसे जीम सकती हूँ। और फिर मैंने तो धरती माता की कहानी सुनने का भी नियम लिया हुआ है। मैंने धरती माता की कहानी सुनने का नियम ले रखा है। कहानी सुनने के बाद ही धरती माता को भोग लगाकर मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर सास कहने लगी कि ठीक है, तुम कहानी कहो, मैं तुम्हारी कहानी का हुंकारा भरूंगी। तब बहू ने जल का लोटा भरकर उसमें फूल डालकर कहानी कही और सास ने हुंकारा दिया, जिससे अब उसके ससुराल के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तत्पश्चात उसकी सास धरती माता की कहानी का प्रसाद बांटने के लिए पड़ोसन के घर गई। तब पड़ोसन कहने लगी कि अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझसे मूंग चावल उधार मांग कर लेकर गई थी, अब यह इतना धन कहां से आ गया। तब उसकी सास कहने लगी कि मेरी बहू धरती माता की कहानी कहती है, उस पर धरती माता की कृपा है, इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। और इस प्रकार सुमन की सास के साथ पड़ोसन और गांव के दूसरे लोग भी धरती माता की यह कहानी सुनने लगे। धरती माता की कृपा से उनके सभी के घर में अन्न धन के भंडार हो गए। ये धरती माता, जैसे आपने सुमन के दुख हरे, उसके दुखों को दूर किया, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे, उन सभी के कष्टों का निवारण करना, उन सभी के घर में अन्न धन का भंडार भरना। बोली धरती माता की जय। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना करके दूंगी, तुम नदी के किनारे पर जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं और जाकर तुम उनसे कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे चंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट सारे रास्ते यह याद करता चला गया और फिर वहां जाकर वह भूल गया। वहां जाकर वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा अपने घर को आवे। यह सुनकर राम कहने लगे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो इसे। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, यह तो मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है क्या। यह सुनकर राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, तुम कुछ दो इसे। लक्ष्मण ने अब थोथे बांस में मोहर अशरफी भरकर उसको दे दी। रास्ते में मोहर अशरफी उसकी चोरों ने चुरा ली। अब वह जाट अपने घर पहुंचा। घर आया हुआ देखकर जाट को जाटनी उससे बोली, कुछ मिला क्या। तब जाट बोला कि हाँ, मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। तब यह सुनकर जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से जाना। अब अगले दिन फिर से 4 रोटी बनाकर जाटनी ने उसको सारी बात सिखाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा अपने घर को आवे। अब पूरे रास्ते जाट यही सब याद करता चला गया और वहां जाकर वह फिर से भूल गया। वहां जाकर वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा अपने घर को आवे।
अब यह सुनकर राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है इसने, तुम कुछ दो इसको। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, यह महामूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है भी क्या। यह सुनकर राम बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। अब लक्ष्मण ने उसे सोने की ईंट दे दी। रास्ते में सोने की उस ईंट को चोरों ने चुरा लिया। घर जाट आया तो जाटनी ने उससे पूछा, कुछ मिला क्या? तब वह जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने हर लिया। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुमने क्या कहा था वहां जाकर? तब जाट कहने लगा कि मैंने तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा अपने घर को आवे। मैंने तो उनसे वहां जाकर यह कहा था। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बड़े भोले हो, कहीं भगवान राम से बढ़कर भी कोई है क्या? तुम कल फिर से जाना और ठीक ठीक से बोलना। अब अगले दिन जाट फिर से गया और उस दिन वह जाट वहां जाकर ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर लक्ष्मण बोले कि हे राम, आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। अब राम मुस्कुराते हुए बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, ये जौहड़ की मिट्टी है, तो इसे ले जा। इतना कहकर श्री राम जी ने अपने हाथ से एक मिट्टी का ढेला उठाकर उस जाट को पकड़ा दिया। मिट्टी के उस ढेले को देखकर जाट अब बड़बड़ाने लगा, कहने लगा कि आज तो जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी है। रोज मुझे सोना चांदी मिला करता था और आज यह मिट्टी का ढेला। अब उस मिट्टी के ढेले को ही लेकर वह जाट अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता था। उस जंगल में चोरों ने उसके हाथ में जब मिट्टी का वह ढेला देखा तो मिट्टी देखकर, मिट्टी समझकर चोरों ने उसको कुछ नहीं कहा और उसको जाने दिया। अब जाट जब घर पहुंचा तो जाटनी उससे बोली कि कुछ मिला क्या? तब जाट ने कहा, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर ही घर में आए हो, और दिन तो तुम खाली हाथ ही आ जाया करते थे। मिट्टी का कुछ न कुछ तो मैं काम बना ही लूंगी, चूल्हा लीप लूंगी, आंगन लीप लूंगी, किसी न किसी काम में तो आ ही जाएगी। अब वह जाटनी जाट से उस मिट्टी के ढेले को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गई। सवेरे उठकर देखा तो तुलसी के गमले में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही सबकी करें। इस कथा को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करें। बोलिए जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।